नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट और फेसबुक पेज एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के जो दोहरे चरित्र की बात हम करने जा रहे हैं कि जब इस देश में जो कांग्रेस जब इस देश के अंदर जब किसान रोड पे रहता है तब इन कार्यकर्ताओं का दिल नहीं पिघलता है। इन कार्यकर्ताओं का दिल तब नहीं पिघलता है जब एनटीपीसी के रिजल्ट में जो गमन होता है, उसके बाद ही जब देश में बेरोजगारी होती है तब इनका दिल नहीं पिघलता है। इनका दिल तब नहीं पिघलता है जब देश में महंगाई अपने चरम स्तर पर रहती है, तब नहीं देश पिघलता है इनका दिल। लेकिन इनका दिल तब पिघल जाता है जब राहुल गांधी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समन करके बुलाती है अपने ऑफिस में कि भाई साहब आपसे पूछना है कि नेशनल हेराल्ड के केस में आपने कैसे कैसे क्या क्या किया है। इनको आरोपी बनाया गया है, उसी मामले में नेशनल हेराल्ड ने इनसे बुलाने का काम किया था। उसको इनके कार्यकर्ताओं को नौगंवार गुजरी और नौगंवार गिरी तो पूरे देश के अंदर बवाल शुरू हुआ। देखिए मैं दोस्तों किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस की जो ये इस तरह की राजनीति है, दोहरे मापदंड की राजनीति, ये इस देश के अंदर बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। कि आज जब आपके साहबजादे को अंदर ले गया और केवल पूछताछ के लिए ले गया, वो तो एक सिटीजन थे, वो एक सिटीजन है जिनको अपने जिम्मेदारियों का एहसास है कि हाँ, मुझे जब कोई पब्लिक अथॉरिटी बुलाएगी, कोर्ट्स बुलाएंगी तो हमें जाना पड़ेगा। ये देश जो है दोस्तों रूल ऑफ लॉ से गवर्न होता है, कानून के राज चलता है यहाँ पे। आप किसी साहबजादे के होंगे बेटा, लेकिन सबसे पहले आप भारत के एक नागरिक हैं। उस नागरिक होने के नाते आपको जब कोई पब्लिक अथॉरिटी बुलाएगी और वो भी कोर्ट्स बुलाएंगी तो आपको उसके सामने जाना होगा। और जाने के लिए नौटंकी ना करें आपके कार्यकर्ता तब नौटंकी नहीं करते हैं जब इस देश का किसान मरता है। आपके कार्यकर्ता तब नौटंकी नहीं करते हैं जब देश में बेरोजगार युवा लेकर के सरकार को घेरते हैं, तब आपका एक ट्वीट नहीं आता है। दुर्भाग्य है ऐसे राजनीतिक पार्टियों का जो इस देश के अंदर मूल मुद्दों पे नहीं बोलती हैं, लेकिन जब इनका एक साहबजादे जो है केवल उनसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स पूछताछ करने के लिए जाती है, वो भी किस केस में, वो एक ऐसा केस है जिसमें नेशनल हेराल्ड का केस है। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे, नेशनल हेराल्ड का एक मामला है जो पूर्व में एसोसिएट जनरल के द्वारा बनाई गई थी, यानी नेहरू जी के द्वारा बनाई गई थी। उसी को लेकर के 5000 कार्यकर्ता जो हैं, 5000 आम कार्यकर्ताओं का शेयर था उसमें, उसको लेकर के फिर यंग इंडिया लिमिटेड बनाई गई और फिर किस तरीके से 5 लाख रुपए, 5 लाख की कंपनी को 800 करोड़ की कंपनी बना दी गई। मात्र और मात्र 10 सालों में ये बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं हमारे गुरु डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। और ये केस मामला लेकर के वो सबसे पहले लोअर कोर्ट गए थे, फिर जैसा कि मैंने इससे पूर्व में भी एक वीडियो में बताई थी कि ये मामला जो है पहले दिल्ली हाई कोर्ट गया, पहले लोअर कोर्ट गया, लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन से मना कर दिया, बोला कि ये प्रोसीडिंग चलती रहेंगी, आप हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट में ये प्रोसीडिंग चल रही है और वहां पे सारा कुछ जो है इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल लिया हुआ है। रही बात ये अपने को बोलते हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, हमारे द्वारा हमको राजनीतियों के द्वारा फंसाया जा रहा है, ये हमसे राजनीतिक बदला लिया जा रहा है। तो बदला नहीं लिया जाता है साहब, आप इतने बड़े कांग्रेस के लीडर हैं, आपको इतना तक नहीं मालूम है? कोई बदला नहीं लेता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई बदला नहीं आपसे ले रही है। अगर बदला लेने की बात करेंगे तो इस देश के इतिहास में कभी नहीं रहा कि किसी मुख्यमंत्री को 20 घंटे तक कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूछती है। और यही जब आपकी 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनसे गुजरात दंगों में पूछा किया करता था तो वो जवाब देते थे। आप भी जवाब दीजिए ना सर। अगर आपको पॉलिटिकल वेंडेटा से है और आपको लगता है कि मुझे फंसाया जा रहा है तो आप भी निकल जाएंगे बाहर। लेकिन आपके कार्यकर्ताओं के जो द्वारा इतने नीच हरकत की जा रही है कि रोड रोको, जेल भरो और सारा का सारा सरकारी कामकाज को ठप करो, ये कहीं से उचित नहीं है। आपका दिल तब नहीं पिघलता है जब मैंने जैसा कि पूर्व में बताया, जब किसान रोड पर रहता था तब आप नहीं गए मिलने के लिए उनसे, अब तब नहीं गए मिलने के लिए जब स्टूडेंट्स मर रहे थे, अब तब नहीं गए जब बेरोजगारी पे आपका एक शब्द नहीं निकला, आपके महंगाई इतने चरम पर चली गई, आप तब एक शब्द नहीं बोले। लेकिन आज जब साहबजादे से केवल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ करती है तो बड़ा जो है तीखा लग जाता है आपके कार्यकर्ताओं। आखिर क्यों? क्या आप कानून से ऊपर हैं? ये देश कानून से चलता है, ये देश कानून से चलता है। कोई राजा महाराजा राजशाही खत्म हो गई है। आपको याद होगा जब हमने आपको कितना प्राइवेट पर्स खत्म कर दिया गया इस देश से अंदर। फिर आखिर क्यों नहीं आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट साहब से पूछताछ नहीं करेगी? आप हैं कौन? आप एक सिटीजन हैं और सिटीजन कोई भी ये हमारी सीआरपीसी में ऐसा व्यवस्था दिया गया है दोस्तों कि अगर आप पुलिस को कोऑपरेट नहीं करते हैं तो केवल पुलिस को सही बात नहीं बताएंगे तो आप को 2 साल से 6 महीना की सजा का प्रावधान है। और आपको तो एक जिम्मेदार नागरिक है, आप पढ़े लिखे नागरिक हैं,
आपको तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब हमसे कोई पब्लिक अथॉरिटी कुछ पूछेगी तो हमें जवाब देना होगा। और आपके जो कार्यकर्ता जिस तरीके से कर रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं कि क्यों ना हम ऐसा कर दें कि ये पूरा का पूरा 2-4 लोग मर जाएंगे, मर जाने के बाद पूरा का पूरा मामला जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट रिपोर्ट देंगे कि भाई इन्होंने नहीं बुलाया था इसलिए ऐसा हो गया। आप याद रखें कि आपके कार्यकर्ताओं के 2002 ये किया गया है, इसे देश सब कुछ देख रहा है कि किस तरीके से एक पॉलिटिकल लीडर को बचाने के लिए सारे कार्यकर्ता रोड पे आ गए। लेकिन सारे कार्यकर्ता रोड पे तब नहीं आते हैं जब देश के मूल मुद्दों पे आप चुप रहते हैं, देश के मूल मुद्दों पे आप राजनीति आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद ही मैं क्या कहूँ जिस तरीके के द्वारा आपके द्वारा कार्य किया गया है आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये असहनीय और दोहरी मापदंड के राजनीति को दिखाता है। दोस्तों कि अगर आप कहेंगे तो मैं नेशनल हेराल्ड पे पूरा वीडियो बना दूंगा कि पूरा का पूरा मामला क्या है नेशनल हेराल्ड का। बाकी आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।